मुसलमान रमज़ान मुबारक का अदब करे, एहतराम करे, इस मुबारक महीने को अहमियत दे, इस मुबारक महीने को अल्लाह का महीना समझे और इसको रब की इबादत में गुजार दे, चाहे वो कितना ही गुनाहगार हो। अल्लाह करीम उसे कितना बड़ा अजर सवाब अता करता है, इस बात को इस हिकायत से समझिए। दुर्रतुन नासिहीन में ये हिकायत मौजूद है। एक शख्स था जिसका नाम था मोहम्मद। उसकी आदत थी, हमारी तरह आम इंसान था, ना आलिम, ना हाफिज़, ना कारी, ना वली, आम इंसान, गुनाहगार। उसकी ज़िंदगी की आदत थी कि 11 महीने तक अल्लाह रसूल की नाफरमानी करता, ना नमाज की परवाह, ना रोज़े की परवाह, ना तिलावत कुरान, ना कोई सदका खैरात, ना कोई और नेक अमाल, बस गुनाहों भरी ज़िंदगी बसर कर रहा था। लेकिन एक अच्छी आदत थी कि जब रमज़ान का महीना आता तो रमज़ान का चाँद देखते ही वो अपने बदन को साफ़ करता, फिर अच्छा लिबास सिलवाता। हम तो अच्छा लिबास ईद पे पहनते हैं ना, वो रमज़ान में पहनता था नया लिबास। गुस्ल करता है, फिर नया लिबास पहनता, उसको खुशबू लगाता और रमज़ान का चाँद देखते ही अपने आप को मस्जिद में डाल देता। अब वो नमाज़ें भी सारी पढ़ रहा है, रोज़े भी रख रहा है, तिलावत कुरान भी कर रहा है, सदका खैरात भी करता, जो उससे नेकियां होती वो करता और अक्सर वक्त मस्जिद में गुजारता। ये उसने अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बनाया। अच्छा, 11 महीने नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन रमज़ान में 5 नमाजें भी पढ़ता और 11 महीने जो नमाजें छूटी वो कज़ा भी करता। लोगों को उसके इस अमल पर बड़ी हैरत होती थी, तो लोग उस पर ताज्जुब करते और उसका मजाक उड़ाते। जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं मुसलमान बोले वाले, 11 महीने नहीं आया, अब रमज़ान में आ गया तो अब उसका मजाक उड़ाते हैं। 1 महीना मुल्ला बनने के लिए आ गया मस्जिद में, 11 महीने काम मरा हुआ था, 11 महीने तौफीक नहीं थी, तरह तरह की बातें करेंगे, उसका दिल तोड़ेंगे, नतीजतन वो रमज़ान में भी चला जाएगा। मस्जिद में आकर इबादत करना, चाहे वो रमज़ान में करे या रमज़ान के अलावा करे, ये तो अल्लाह की तौफीक से है। 11 महीने अगर वो मस्जिद में नहीं आ रहा तो अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, अगर रमज़ान में आ रहा है तो रब ने तौफीक दी है। अब जब अल्लाह एक बंदे को तौफीक दे रहा है कि मेरा बंदा चाहे वो 11 महीने नहीं आया था मगर रमज़ान में मेरे घर आए और नमाज़ें पढ़े, रोज़े रखे, तिलावत कुरान करे, सदका खैरात करे, नेक अमाल करे, जब रब ने चाहा उसको तौफीक दी तो फिर बंदे को यह हक नहीं पहुँचता कि अल्लाह जिसको नमाज की तौफीक दे ये मुसलमान उसको नमाज से रोके, अल्लाह जिसको मस्जिद में आने की तौफीक दे ये मुसलमान उसको रोके, उसे ताने दे, उसे बुरा भला कहे, ताकि उसका दिल टूटे और वो 1 महीना जो मस्जिद में आके नमाज पढ़ रहा है वो उससे भी महरूम हो जाए। अगर इसी फेल पर इस मजाक उड़ाने वाले को क़यामत के दिन अल्लाह ने पकड़ लिया तो ये क्या जवाब देगा? रब ने अगर ये पूछा कि मैंने उसे रमज़ान में आने की तौफीक दी मगर तेरे तानों की वजह से, तेरे बुरा भला कहने की वजह से वो रमज़ान में भी मेरी इबादत से महरूम हो गया, तो ये बंदा क्या जवाब देगा रब को? हर नेक अमल रब की तरफ से होता है, इंसान अपनी ताकत से नहीं कर सकता। अल्लाह चाहता है, भलाई का इरादा फरमाता है, उसको तौफीक देता है, तभी जाकर बंदा वो नेक काम करता है। अगर यही अकीदा भी हम अपने दिमाग में बिठा लें, हर नेक अमल रब की तरफ से होता है, तो मुसलमान कभी भी किसी भी नेक अमल पर सामने वाले की बेइज्जती नहीं कर सकता। अगर सिर्फ एक बात पर दिलो दिमाग में बिठा लिया जाए, हमें यह हक नहीं पहुंचता कि वो 11 महीने नहीं आया, रमज़ान में आ गया तो अब हम उसको तरह तरह के ताने दे 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 कर उसको मस्जिद से दूर कर दें। अब वो नमाज से भी गया, रोज़े से भी गया, तरावी से भी गया, कुरान की तिलावत से भी गया। नहीं, हमें उसको इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी शफ़क़त देनी चाहिए, इतना उसको अखलाक देना चाहिए कि वो जब रमज़ान में आकर नमाज़ें पढ़ रहा है वो हमारे मोहब्बत, प्यार, अखलाक को देखकर वो ऐसा नमाजी बन जाए कि फिर रमज़ान के बाद भी 5 वक्त की नमाज़ें मस्जिद में अदा करें। मुसलमान का असल अंदाज़ ये है, मगर हम इसके उलट कर देते हैं। अब वो मोहम्मद नामी शख्स 11 महीने मस्जिद में नहीं आता है, नमाज, रोज़ा, तिलावत कुरान, सदका खैरात, नेक अमाल कुछ भी नहीं, लेकिन रमज़ान में आता।
अपने आप को पाक करता, अच्छा लिबास पहनता, खुशबू से मुअत्तर करता, मस्जिद में डाल देता। लोग उसे ताना मारते हैं, बुरा भला कहते हैं, मगर उसकी एक और अच्छी आदत थी, जवाब नहीं देता था, सबकी बातें सुनता मगर करता अपनी। सुनो सबकी, करो अपनी। अपने रब की इबादत करता रहता। लोग उसका मजाक उड़ाते, बास कहते तू तो ये अल्लाह से मजाक कर रहा है। अगर नमाज पढ़नी है तो नमाज तो सारी जिंदगी फर्ज है, तो 11 महीने तो नमाज में नहीं आता, मगर रमजान में पहली सब में बैठा होता है। कभी रोजा रखते हुए नहीं देखा, रमजान में सब रख रहा होता है। कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, रमजान में तरावी भी पढ़ रहा होता है, नवाफिल भी पढ़ रहा होता है, और अपने आप को मस्जिद में डाल देता है। और रमजान के अलावा 11 महीने नजर ही नहीं आता मस्जिद में। हर तरह की बातें सुनता, लोगों के ताने सुनता, लोग उसको बुरा भला कहते मगर जवाब नहीं देता, खामोशी से सुन लेता बस। एक शख्स उसके पास गया, कहा अच्छा तू ये बता क्यों करता है ऐसा, नमाजें सारी जिंदगी? कहा हाँ। तो कहा फिर 11 महीने भी पढ़ा कर, खाली रमजान में क्यों पढ़ता है? रोज़ा रमज़ान के अलावा भी रखा था। रोज़ा तो बड़ी पाकीदा इबादत है, अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि ये पोशीदा इबादत है। पोशीदा इबादत रब को बहुत पसंद है। 11 महीने मस्जिद में नहीं आ रहा, रमज़ान में आ रहा है, करता क्यों है, वजह क्या है इसकी? उसने कहा इसकी वजह यह है कि मैंने उलमा से सुन रखा है कि रमज़ान अल्लाह का महीना है, हुर्मतों वाला महीना है, अज़मतों वाला महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की रहमत छमाछम पूरा महीना अपने बंदे पर बरसती है। मैं ये अमल इसलिए करता हूँ, मुझे भी पता है रब की नाफरमानी 11 महीने भी नहीं करनी चाहिए, नमाजें 11 महीने पढ़नी चाहिए, दीगर इबादत नेक अमाल 11 महीने भी करने चाहिए, मगर मैं रमज़ान में करता हूँ। क्यों? कहा इसलिए ये वो महीना है जिसके पहले 10 दिन अल्लाह की रहमत छमाछम बंदे पर बरस रही होती है। तो मैं इसलिए इस महीने में रब की इबादत करता हूँ कि शायद अल्लाह की रहमत का एक छींटा मुझ पर भी पड़ जाए, और अगर एक छींटा पड़ गया तो मैं तो बख्शा गया। मैंने उलमा से सुना ये वो महीना है जिसका दूसरा अशरा अल्लाह की मग़फ़िरत अपने बंदे पर बरसती रहती है। वो बिला हिसाब व किताब लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों को जिनकी तादाद का शुमार ही नहीं है, उनकी बख्शिश फरमाकर उन्हें जन्नत में दाखिल कर रहा होता है। मैं ये महीना रब की इबादत भी इसलिए गुजारता हूँ कि हो सकता है कि अल्लाह उन बेशुमार लोगों में जिनकी बख्शिश करता है अल्लाह मुझे भी शामिल करे, हो सकता है शामिल करे। उसके ख़जाने में भी कमी थोड़ी, मैं अकेला अगर बख्शा जाऊँगा, मैं अकेला अगर जन्नत में चला जा गया तो उसकी ज़ात में उसकी रहमत में कोई फ़र्क थोड़ी आएगा। मैं इस महीने को एहतराम के साथ, अज़मत के साथ, अल्लाह की मोहब्बत के साथ गुजारता हूँ, इसलिए कि मैंने उलमा से ये सुन रखा है कि ये वो महीना है जिसका आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का है, जिसमें अल्लाह लाखों करोड़ों अरबों खरबों मुसलमानों को जिन पर उनके गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका था, अल्लाह उनको भी जहन्नम से आज़ाद फरमाकर जन्नत में दाखिल फरमाता है। मैं इसलिए रब की इबादत करता हूँ कि शायद अल्लाह उन करोड़ों अरबों खरबों लोगों में मुझे भी शामिल फरमाकर मुझे भी जहन्नम से आज़ादी अता करे और जन्नत में बिला हिसाब व किताब दाखिल अता फरमा दे। बस यही नजरिया है कि रब की रहमत का छींटा मिल जाए, अल्लाह की मग़फ़िरत का एक छींटा मुझ पर भी पड़ जाए, जहन्नम से मुझे भी आज़ादी मिल जाए, मैं बख्शा गया तो रब की रहमत के ख़जाने में कोई कमी नहीं होगी। बस इस उम्मीद यकीन पर मैं पूरा रमज़ान रब के घर में अल्लाह की इबादत में गुजार देता हूँ। शायद मेरे रब को मेरी कोई अदा पसंद आ जाए, और रब को उसकी अदा पसंद आई। उलमा ने लिखा जब उसका इंतकाल हुआ, उसकी यह आदत थी, जब उसका इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे के बाद उसके रिश्तेदार ने उसे ख्वाब में देखा तो वो जन्नत के बागात की सैर कर रहा था। ख्वाब देखने वाले को बड़ी हैरत हुई, कहा तू जन्नत में कैसे पहुंच गया? तू तो 11 महीने रब की नाफरमानी करता था,
11 महीने नमाज रोज़ा तिलावत कुरान सदका खैरात किसी अमल की तुझे तौफीक नहीं, मगर मरने के बाद तू कैसे जन्नत में चला गया? कहा हाँ, अगरचे मैं 11 महीने रब की नाफरमानी करता था, लेकिन मैं रमज़ान का अदब करता था, रमज़ान का एहतराम करता था, रमज़ान को अहमियत देता था। इसकी नमाजें, इसके रोज़े, नमाज तरावी, तिलावत कुरान सदका खैरात मुझसे जो हो सकता था मैं सारा रमज़ान रब की इबादत में गुजारने की कोशिश करता। क्यों? सिर्फ इसका अदब करने की वजह से। अगरचे मैंने रमज़ान का कमा हकूक कभी भी हक अदा नहीं किया, अल्लाह को मेरा ये रमज़ान का एहतराम करना इतना पसंद आया कि अल्लाह करीम ने मरने के बाद मेरी बख्शिश फरमाकर मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। इससे उलमा ने लिखा, इससे पता चला अगर वो मुसलमान जो 11 महीने तक मस्जिद में नहीं आया, जैसे हम भी इस तरह करते हैं, मगर वो रमज़ान में मस्जिद में आया, अल्लाह की बारगाह में आकर तौबा की, सुलह की, माफ़ी मांगी, रमज़ान में नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, तिलावत कुरान किया, नमाज तरावी पढ़ी, सदका खैरात किया, नेक आमाल किया, रमज़ान को अपनी ताकत के मुताबिक रब की इबादत में गुजारने की कोशिश करता रहा और साथ साथ अपने आप को गुनाहों से बचाकर रमज़ान का अदब व एहतराम भी करता रहा। जब अल्लाह करीम उस 11 महीने नाफरमानी करने वाले को बख्श देता है तो फरमाया फिर वो मुसलमान जो 11 महीने नमाज भी पढ़े, रोज़े भी रखे, तिलावत कुरान भी करे, सदका खैरात भी करे, वो मुसलमान जब रमज़ान को रब की इबादत में गुजारेगा तो सोच अल्लाह करीम उस मुसलमान को अपनी कितनी नेमतों से माला माल फरमाएगा। हाँ, फिर उस मुसलमान को अल्लाह की रहमत भी नसीब होगी, अल्लाह की मग़फ़िरत की भीख भी उसके दर से मिलेगी। उस मुसलमान को अल्लाह क़ब्र के अज़ाब से भी बचाएगा, जहन्नम से आज़ादी भी अता करेगा और अपने महबूब के सदक़े रमज़ान का अदब करने की वजह से अल्लाह उसे बिला हिसाब व किताब जन्नत में भी दाखिला अता फरमाएगा। इसका मतलब